जैक बोर्ड द्वारा लिए गए आलिम फाजिल की डिग्री को लेकर पिछले कई महीनों से विवाद चल रहा था। खासतौर पर झारखंड के मुस्लिम समाज में काफी असमंजस का माहौल बना हुआ था और इसको लेकर मुख्तलिफ तंजीमें अपने हिसाब से सरकार को और सरकार के मंत्रियों को जगाने की कोशिश कर रहे थे। इस सिलसिले में झारखंड के जामताड़ा विधायक और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का इस सिलसिले में बड़ा बयान आया है। क्या बयान दिया है, सुनिए। साथियों, आप सबको नमस्कार, जोहार, सलाम। जैसा कि मालूम है आप सबको कि मदरसा बोर्ड झारखंड आलिम फाजिल का जो मामला था वो तूल पकड़ रहा था और ख़ास करके अल्पसंख्यक बच्चे और जो संस्कृत में जो पढ़ रहे हैं वो बच्चे लोग को लग रहा था कि हमारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है जेसीसी के माध्यम से, जैक ने एग्ज़ाम लिया, उसके बाद से जो नियमावली है उत्तर प्रदेश के नियमावली से टैग करके लगभग 87 जो हमारे अल्पसंख्यक बच्चे हैं जो सरकारी नौकरी जिनको मिलना चाहिए वो रोक दिया गया था और जिसको लेकर काफ़ी हंगामा भी हुआ। काफ़ी लोग आए हमारे पास भी, डेलीगेशन भी आया और हमने कहा कि आप धैर्य रखिए, विश्वास रखिए ना, इरफान अंसारी है ना। इस मामले को हमने लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को हमने बताया और हमने ब्रीफ किया कि सर देखिए, एजुकेशन जो है आलिम फाजिल बीए डिग्री भी हो, एमए डिग्री के बराबर है, तो पहले जब हम लोग मान्यता दे रहे तो अब मान्यता क्यों नहीं मिलेगा? इन लोग क्यों रोका गया है? जैक ने एग्जाम कंडक्ट कराया है, तो बातों को गंभीरता से लिया गया। उसके बाद हमारे जो सेक्रेटरी हैं, हमारे विभाग के जो सेक्रेटरी हैं, फूड के भी वही सेक्रेटरी हैं और एजुकेशन के भी सेक्रेटरी हैं, वहाँ सेक्रेटरी, उनसे लगातार मेरी बात हुई। मैंने उनको कन्विंस किया, यहाँ तक कि फुरकान साहब ने भी कन्विंस किया। दिल्ली में हम गए, दिल्ली में एजी साहब से और सेक्रेटरी साहब के साथ हम दिल्ली गए, वहाँ भी मेरी वार्ता हुई, गंभीर चर्चाएँ हुई, हमने निर्देश वहाँ से मंगाया और उसके बाद आज शाम में लगभग 4 बजे से लेकर काफ़ी गहन अध्ययन हुआ है और कल हम सभी डेलीगेशन के साथ मिलकर उनका एक सिग्नेचर लेंगे और मैंने तमाम जो इसके नेतृत्व करता है आलिम फाजिल की जो भी मदरसा के जो लोग हैं उनको मैंने कहा कि आप कल 11 बजे हमारे आवास रांची में आइए और उसके बाद एक अंडरटेकिंग लेकर हम रास्ता सरकार निकाल देगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का कि उनके अथक प्रयास से, उनका अथक विजन से वो डायरेक्शन देते हैं। इम्प्लीमेंट हम लोगों ने करा लिया है, तो मैं तमाम लोगों से, चाहे वो उर्दू के पढ़ने वाले बच्चे हों, चाहे वो संस्कृत के पढ़ने वाले बच्चे हों, आप बिल्कुल विश्वास कीजिए इरफान अंसारी पर। इरफान अंसारी है तो आपको कोई दिक्कत हम नहीं होने देंगे। थोड़ा सा परेशानी हुआ क्योंकि टेक्निकल बातें थी, कुछ सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन था, तो हम सरकार को धन्यवाद देंगे कि हम लोगों ने रास्ता निकाल दिया है और 87 जो हमारे बच्चे हैं उनको अब रोजगार मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी। तो फिर से मैं कहूँगा, देखिए, कोई मुद्दा आता है तो तुम ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, नियम संगत हम लोग काम करेंगे और हमारी सरकार जो है वो कटिबद्ध है, सभी वर्गों का सम्मान करते हैं, सभी वर्गों का हम लोग लेके चलते हैं और परिणाम स्वरूप आप देखिए आज जो आपकी पुरानी मांग जो जिसको रोक दिया गया था थोड़ा सा कुछ त्रुटि के कारण, आज उस त्रुटि को हम लोग कल साफ कर देंगे, निकाल देंगे और इन बच्चों को, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, इनको नौकरी मिलेगा, उनके परिवार में खुशहाली आएगी। यही हमारी सरकार की देन है। आप सबको मैंने अवगत करा दिया है। कल 11 बजे पूरी डेलीगेशन हमसे आप लोग आएंगे, मिलेंगे। मैं कुछ साइन लूँगा आप सबसे, आलिम फाजिल के बच्चों से और संस्कृत के बच्चों से, तो आप लोग आइएगा कल 11 बजे हमारे आवास में। मैं रास्ता निकाल दिया हूँ और होपफुली ये मामला क्लोज हो जाएगा। आप सब मेरी बातों को गंभीरता से सुने, इसके लिए आप सबका शुक्रिया। संस्कृत में कहते हैं, प्रणाम को क्या बोलते हैं?